हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, बट ए लेफ्ट द वर्क 9 days बिफोर द completion एंड बी लेफ्ट द वर्क 7 days बिफोर द completion. Had A worked for one more day, the work would have been completed 2 days before the actual time. Had B worked for 2 days more, the work would have been completed 3 days before the actual time. वो कह रहा है कि ए बी सी तीन ने एक काम शुरू किया था। ए ने काम छोड़ा कंप्लीट होने के 9 दिन पहले और बी ने काम छोड़ा कंप्लीट होने के 7 दिन पहले। कंडीशन दो गिवन है। अगर ए एक दिन और काम करता तो काम एक्चुअल टाइम से 2 दिन पहले ख़त्म हो जाता। दूसरी कंडीशन है, अगर बी 2 दिन ज़्यादा काम करता तो काम एक्चुअल टाइम से 3 दिन पहले कंप्लीट हो जाता। अब जो पूछा है वो ये है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी टुगेदर डू अ डिफरेंट वर्क विच कैन बी डन बाई सी अलोन इन 18 days। आइए पहले ऊपर की कंडीशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखो। मान लेते हैं ये पहले एक्चुअल जो काम कर रहे हैं ए बी सी, जो ऊपर कंडीशन सबसे पहले दिया गया है कि एक काम को स्टार्ट करते हैं, ए 9 दिन पहले छोड़ देता है। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये 9 दिन हो गया, ठीक है। मतलब ए ने बस इतना काम किया, इसको हमने एक्स मान लिया, लेकिन स्टार्ट तो तीनों ने किया था। अच्छा, बी कितने दिन में छोड़ रहा है? बी छोड़ रहा है 7 दिन में, तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम 7 दिन हो गया। तो यहाँ पे तो तीनों काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ए ने छोड़ दिया। जब यहाँ पे ए ने छोड़ दिया तो यहाँ से कौन कौन काम करेगा? यहाँ पे काम करेंगे बी और सी। फिर यहाँ पे बी ने भी छोड़ दिया, तो यहाँ से जो काम करके ले गया होगा वो कौन ले गया होगा? सी, ठीक है। अब अगर हम कंडीशन देखें तो कंडीशन में क्या गिवन है? हैड ए वर्क फॉर 1 more day, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड 2 days बिफोर। अच्छा, ए ने यहाँ छोड़ा था, अगर ए उसको एक दिन और करके छोड़े, ये एक दिन अगर उसको और करके छोड़े तो काम कितने दिन पहले हो जाएगा? 2 दिन। मतलब मान लो काम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें एक ही पता चल रही है कि जो काम ए ने एक दिन में किया होगा वो काम सी ने कितने दिन में किया होगा? 2 दिन। मतलब अगर सी का काम 2 दिन का कम हो रहा है लास्ट का, तो वो काम कौन कर दे रहा है कंडीशन के हिसाब से? ए। मतलब ए का 1 दिन का काम सी का 2 दिन का काम के बराबर है। तो हम यहाँ से एक कंडीशन बना सकते हैं कि अगर हम ए की एफिशिएंसी अगर ए है और बी की एफिशिएंसी बी है और सी की एफिशिएंसी सी है, तो हम वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क निकालते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है? ए। टाइम कितना है? 1 day। सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी। टाइम कितना है? 2 days। कुल मिला के सी के 2 दिन का काम ए के 1 दिन के काम के बराबर है। यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है? हैड बी वर्कड फॉर 2 days मोर, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड 3 days बिफोर द एक्चुअल टाइम। अगर हम सेम डायग्राम या फिर सेम चीज़ फिर से समझें तो यहाँ से यहाँ तक ये 9 है जहाँ पे ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। ये 7 है जहाँ पे बी ने काम छोड़ दिया, यहाँ पे ए भाग गया, ठीक है। यहाँ पे काम कर रहे थे ए बी और सी जैसे पहले गिवन है। यहाँ पे काम कर रहा था बी और सी इतने इस पोर्शन में। यहाँ पे सी कर रहा था इन एक्चुअल में। लेकिन अगर वो कह रहा है कि अगर बी 2 दिन और काम करे, मतलब बी जो यहाँ पे छोड़ रहा था वो यहाँ ना छोड़ के यहाँ 2 दिन बाद छोड़े, ठीक है। अगर 2 दिन बाद छोड़े तो काम कितने दिन पहले कंप्लीट हो जाता? 3 दिन। तो काम कुछ यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 हो गए, ठीक है। तो काम 3 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो काम सी, यहाँ पे तो सी अकेला कर रहा था इतने से पोर्शन में, तो जो काम सी 3 दिन में कर रहा था वो बी ने कितने दिन में कर दिया? 2 दिन में। मतलब अगर 2 दिन में बी काम ज़्यादा कर रहा है तो सी को 3 दिन काम कम करना पड़ रहा है। या हम ये कहें कि जो बी ने 2 दिन काम नहीं किया वो किसने कंप्लीट किया है? यहाँ पे सी ने। तो हम यहाँ से बी और सी की एफिशिएंसी में रिलेशन बना सकते हैं कि वी की एफिशिएंसी इंटू 2 मतलब 2 days
बराबर सी इंटू 3 डेज, मतलब बी जितना काम 2 दिन में कर रहा है सी उतना काम ही 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, इनको ज़रा एक साथ लिख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, a इक्वल्स टू 2c और दूसरी कंडीशन आई हमारी 2v इक्वल्स टू 3c। ठीक है, अगर हम इनको एक साथ करके लिखें, क्योंकि ये एफिशिएंसी है और जब हम 3 वेरिएशन होते हैं उनकी एफिशिएंसी तो हमें तीनों को इक्वल करके लिखना होता है, तो हम इनको इक्वल करा लेते हैं। जो कॉमन टर्म है उनको इक्वल करा के कर सकते हैं। तो इनको इक्वल कराइए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराइए तो 3a इक्वल्स टू 6c, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करने में 4b इक्वल्स टू 6c। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पे हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 6c। अब लेकिन ये क्या आया, ये तो वर्क आया कि 3 दिन का काम एक a का बराबर है इक्वल्स टू 4 डेज ऑफ वर्क ऑफ b इक्वल्स टू 6 डे वर्क ऑफ c। अब भाई अगर हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है तो हम पता है जब 3 इक्वल में दिए हों तो हम उनको एफिशिएंसी निकालने के लिए उनके एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं। तो इनके एलसीएम से डिवाइड करो, एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ कितना आ गया a/4 इक्वल्स टू v/3 इक्वल्स टू c/2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई एक दिन के काम करने का, कितने यूनिट काम करेगा। तो a एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, b एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और c एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब गिवन क्या है, पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन पे देखते हैं। पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज a, b एंड c टुगेदर डू अ डिफरेंट वर्क विच कैन बी डन बाय c अलोन इन 18 डेज। तो अगर हम यहाँ से c 18 दिन में कितना काम करेगा वो निकालना है तो हम ये तो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो c की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 18 दिन में कितना काम करेगा 18 इंटू 2। ठीक है, 36 वर्क इसने किया 18 दिन में। तो अगर ये 36 वर्क कर रहा है तो हमें टोटल करने में कितना लगेगा, तो अगर हम पूरा निकाल लें कि ए बी और सी को कितना टाइम लगेगा तो ये टोटल वर्क कितना है 36। एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिला के 4 3 7 2 9 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 4 डेज। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ट्रिकी है, जिसे समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये है कि हम जब भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो मोस्टली ये करते हैं एक्स मान लेते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज को एक्स मान लेते हैं, फिर हम उसमें से माइनस करके प्लस करके कुछ एक इक्वेशन बनाते हैं 1-2, उनको सॉल्व करके अब सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन थोड़ा इसमें अगर सही से या फिर जैसे कि डायरेक्टली एक कंडीशन बनने का हो रहा है तो हम वहाँ से कंडीशन बना के बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर मेंस में पूछे जाते हैं क्योंकि इतनी ट्रिकी क्वेश्चन वहाँ पर ही टाइम मिलता है हमें, तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने क्वेश्चंस को हमें भेज सकते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर